आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के पास हुए एयर इंडिया उड़ान AI-171 के दुखद हादसे पर। जी। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके अहम तथ्यों, जांच की स्थिति और इसके असर को थोड़ा समझें। हाँ, ये वाकई एक बहुत बहुत दुखद घटना है। 12 जून 2025 की बात है। हाँ। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट। और विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, ड्रीमलाइनर। इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। और हादसा बहुत ही भयानक था। मतलब खबर ये है कि विमान में सिर्फ एक ही यात्री बच पाए। हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश 40 साल के हैं। ये चमत्कारी है एक तरह से। बिल्कुल, पर जमीन पर भी जाने गईं क्योंकि विमान एक बिल्डिंग से टकराया था। जी, एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा। वहां भी 29 से 38 लोगों की मौत की खबर है। तो कुल आंकड़ा देखें तो 270 से 279 के बीच। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये सब हुआ कब? मतलब टेक ऑफ की कितनी देर बाद? बस टेक ऑफ के फौरन बाद ही। ज्यादा ऊंचाई भी नहीं थी, करीब 625 फीट पर ही विमान नीचे आ गया और हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। और उसके बाद भयंकर आग लग गई। हाँ, आग ने तबाही और बढ़ा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो गया था। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा लगता है ना? बिल्कुल। पायलट के जो आखिरी शब्द रिकॉर्ड हुए ATC को, हाँ, वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा थ्रस्ट नहीं मिल रहा, फिर आवाज आई गिर रहे हैं, और फिर मेडे कॉल। जी। ये शब्द जांच की दिशा तय करने में बहुत मदद कर सकते हैं। यहीं से अहम सवाल उठते हैं। तो जांचकर्ता अब किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? हाँ, अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। अच्छा, तो उनसे काफी कुछ पता चल सकता है। उम्मीद तो यही है। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि डर है कहीं वो डैमेज ना हो गए हों। उनका एनालिसिस अभी चल रहा है। और ब्लैक बॉक्स के अलावा जांच का दायरा और क्या है? देखिए, DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और सरकार ने कई चीजें मांगी हैं, जैसे पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। हाँ, वो तो जरूरी होगा। और एयर इंडिया के जो दूसरे बोइंग 787 विमान हैं, उनके मेंटेनेंस की पूरी जानकारी। साथ ही डिस्पैचर के ट्रेनिंग डिटेल्स भी मांगी गई हैं। तो क्या विशेषज्ञ किसी एक खास कारण पर ज्यादा शक कर रहे हैं, जैसे वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा वाली बात? देखिए, कई संभावनाएं हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। एक तो जाहिर है दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, डुअल इंजन फेलियर। ये तो बहुत ही रेयर होता है ना, खासकर 787 जैसे आधुनिक विमान में। बिल्कुल, बहुत ही रेयर। इसीलिए ये चिंता की बात है। फिर एक और चीज है, रैम एयर टरबाइन यानी रैट। वो क्या होता है? ये एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में अगर इंजन फेल हो जाए तो कुछ जरूरी सिस्टम्स को पावर देता है। क्या उसने काम किया, ये भी देखा जा रहा है। अच्छा, और क्या संभावनाएं हैं? सोच रहे फ्लैप सेटिंग में कोई दिक्कत रही हो, या कोई पक्षी टकरा गया हो उड़ान भरते ही। बर्ड हिट इतनी कम ऊंचाई पर? हाँ, संभव है। या फिर एक और थ्योरी है कि शायद बहुत ज्यादा गर्मी और विमान का वजन मतलब लोड, उसके कारण इंजन की परफॉर्मेंस कम हो गई हो। ये सब जांच के दायरे में है अभी। इस हादसे के बाद एयर इंडिया या सरकार ने फौरी तौर पर कोई कदम उठा रहे हैं? हाँ, एयर इंडिया ने, जो अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है, अपने बाकी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच तेज कर दी है, एहतियात के तौर पर। और सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाने की बात कही है और उम्मीद है कि इसकी शुरुआती रिपोर्ट अगले 3 महीनों में आ जाएगी। इस पूरे हादसे का एक मानवीय पहलू भी है, बहुत गहरा। इतने सारे परिवार। हाँ, वो सबसे दुखद हिस्सा है। शवों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। DNA मैचिंग चल रही है। कितनों की पहचान हो पाई है अब तक? अभी तक की जानकारी के हिसाब से करीब 125 शवों की पहचान हो चुकी है और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। ये प्रक्रिया जारी है। मुआवजे की भी कोई बात हुई है? जी, सरकार ने करीब 1.25 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है प्रभावित परिवारों के लिए। और क्योंकि हादसा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर हुआ, तो वहां के लोगों पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। अहमदाबाद के मेडिकल समुदाय, खासकर डॉक्टर और छात्र, उन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। वहां शोक सभाएं भी आयोजित की गई हैं। देश और दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आई होंगी, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। कई बॉलीवुड हस्तियों ने, राजनेताओं ने, प्रधानमंत्री ने और दुनिया भर के कई नेताओं ने इस पर शोक जताया है। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही गंभीर घटना है। जांच अभी चल रही है कई एंगल से। लगता है ब्लैक बॉक्स का डेटा मिलना निर्णायक साबित होगा। हाँ, बिल्कुल। वो डेटा बहुत अहम होगा और हमें ये भी समझना होगा कि इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे, उनका असर शायद सिर्फ भारत तक ही सीमित न रहे। मतलब? हाँ, आप वैश्विक असर की बात कर रहे हैं। हाँ,
अगर मान लीजिए जांच में दोहरे इंजन की खराबी जैसी कोई सिस्टम से जुड़ी मतलब डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी समस्या सामने आती है तो दुनिया भर में जितने भी बोइंग 787 विमान उड़ रहे हैं उनके सुरक्षा नियमों पर, उनके ऑपरेशन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो क्या भारत ने अपने बेड़े के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं? जी हाँ, भारत ने अपने 787 बेड़े के लिए पहले ही अतिरिक्त रखरखाव उपाय लागू कर दिए हैं, एक तरह से एहतियात बरत रहे हैं। तो ये हादसा हमें एक बार फिर क्या याद दिलाता है? ये हमें हवाई सुरक्षा की अहमियत, ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को कितना पुख्ता होना चाहिए और सबसे जरूरी किसी आपदा के समय कितनी तेजी से और असरदार तरीके से प्रतिक्रिया देनी होती है, इन सब बातों की याद दिलाता है। उम्मीद है अगले कुछ हफ्तों में जांच से और तस्वीर साफ होगी। हाँ, और इस पूरी तकनीकी जांच और विश्लेषण से परे ये हादसा ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक पूरा समुदाय या शहर इतनी अचानक आई इतनी बड़ी तबाही का सामना करता है और फिर उससे उभरने की कोशिश करता है। ये शायद आगे सोचने के लिए एक बिंदु है हम सबके लिए।